डिज़ाइन हैश मैप। ठीक है, अभी ये देखते हैं कैसे करें। ठीक है, अपने को पता है हैश मैप में अपन की वैल्यू पेयर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सैम्पल की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे मैं हैश मैप में ये वैल्यू एंटर करूँगा। ठीक है, सो मैं अपनी हैश मैप की साइज 3 करता हूँ। ठीक है, सो ये जो मेरा मैप है उसमें 0, 1 एंड 2 ये क्या है, मेरे इंडेक्स है। ठीक, और ये वैल्यू है। ठीक है, जिसकी साइज है 3। हैश मैप की साइज मैंने 3 कंसिडर की। ठीक है, सो अभी फर्स्ट इसको लेता हूँ और उसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, सो अभी ऐड ऑपरेशन का देखो। ठीक है, मतलब मैं हैश मैप में मैं कैसे वैल्यू को ऐड करूँगा। ये 2,1। ओके, 2,1 ये 2 क्या है, ये की है और 1 है वैल्यू। ठीक है, सो जो की है इसका मुझे इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो इंडेक्स कैसे निकालूंगा, 2% जो साइज है मेरी हैश मैप की विच इज़ 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2। मतलब सेकंड वाले इंडेक्स पे जाओ और 2,1 डाल दो। क्वेश्चन में अपने को की वैल्यू पर साथ में डालने को बोला है। ठीक है, सो 2,1 डाल दूंगा। सो सेकंड इंडेक्स पे जाओ, 2,1 ऐड कर दो। ठीक है, ये की है, ये वैल्यू। ठीक, अभी 4,2 की बारी। ठीक है, 4,2 में इसका क्या निकालो, इंडेक्स निकालो। मतलब 4m% 3 विच इज़ 1। ठीक है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, 4,2 ऐड करो। ठीक है, सो 4,2 यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे आओ 5,3। ठीक है, 5,3 5 का हैश निकालो, मतलब 5 mod 3 विच इज़ 2। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे 5,3 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने। ओके, अभी 6,4 तो इसका क्या आएगा, 6 का 6m% 3 विच इज़ 0। तो 0 इंडेक्स पे 6,4 ऐड कर दो। ठीक है, तो 6,4 यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, अभी 5,5। ठीक, 5,5 का इंडेक्स क्या आएगा 2। मतलब सेकंड इंडेक्स पे 5,5 ऐड कर दो। बट यहाँ पे देखो, ठीक, मेरी जो है यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा का पूरा, बट की तो सेम ही है। अगर मैं सर्च करूँगा 5 के लिए तो ये 2 रिजल्ट देगा, 3 एंड 5। बट ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे एक्सप्लिसिटली बोला गया है अगर की जो है सेम है तो क्या करो, वैल्यू को अपडेट कर दो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस वैल्यू। ठीक है, मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ जो नॉर्मली मैं करता हूँ, बट क्वेश्चन में बोला गया है अगर की अगर सेम है तो क्या करो, तुम अपडेट करो। ठीक है, मतलब ये क्या था, 5,3 था तो 5,5 से उसको रिप्लेस कर दो। ठीक, सो ऐड ऑपरेशन में देखो ये जो आया सेकंड इंडेक्स पे चेक करो, ये गया मैं सेकंड इंडेक्स पे चेक करो, मैं ऑलरेडी मतलब की ऑलरेडी प्रेजेंट है नहीं है। ये देखो ये 2 है, ये 5 है, नो मैच, मतलब की तो सेम नहीं है। ठीक है, अभी इसको देखो, ये 5 है और ये 5 है, की मिल गई अपने को, ऑलरेडी की है यहाँ पे प्रेजेंट, तो इस वैल्यू को अपडेट कर दो। सो यहाँ पे था 3 और यहाँ पे था 5, तो 5 के साथ अपडेट कर दो। ठीक, ये हो गया। ठीक, इसकी जो सेकंड वैल्यू है अपडेट हो गई, ये आ गया। ठीक, ये हो गया। समझ में आया कैसे किया। अभी इसको देखो 4,6 को देखो। ठीक, ठीक, इसका हैश कोड क्या है, 2 है, इसका हैश कोड क्या है, 1 है। ठीक है, मतलब 1 इंडेक्स पे ये ऐड करो। ठीक है, तो मैं गया 1 इंडेक्स पे, बट एक मिनट, की तो मेरी सेम ही है। ठीक है, अगर की सेम है तो वैल्यू को क्या करो, अपडेट करो। ठीक है, तो ये 4 था इनिशियली, अभी मुझे करना है उसको 6। ठीक है, तो 4 को कन्वर्ट कर दिया मैंने 6 में। ठीक है, ये हो गया। अभी 5,7। ठीक है, ये देखो 5,7 इसका हैश निकालो विच इज़ 2। मतलब सेकंड इंडेक्स पे जाओ, 5,7 ऐड करो। ठीक है, तो मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, बट एक मिनट, की तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये 5 और 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा सेकंड को। सो इस 5 की जगह मैंने डाल दिया 7 अपना। ठीक है, ये डाल दिया 7। ओके, अभी 7,8 को देखो। ठीक, 7,8 7 का हैश क्या आ जाएगा, 7 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 इंडेक्स पे 7,8 ऐड कर दो, तो मैंने 7,8 यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, ऐड करते टाइम अपन ने सीखा अगर मेरी की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसके साथ अपडेट कर दो, ऐड मत करो, अपडेट करो। ठीक, ये था ऐड के लिए। ठीक, अभी सर्च के लिए। ठीक, सर्च के लिए देखो, तो मैंने बोला सर्च फॉर द की 5। ठीक है, 5 के लिए की सर्च करो। ठीक है, तो कौन से इंडेक्स पे है वो चेक करने के लिए मुझे हैश निकालना पड़ेगा, तो 5 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 2।
तो सेकंड इंडेक्स पे जाओ, इस वाली की को सर्च करो। तो सेकंड इंडेक्स पे मैं गया, ये सब कुछ मिल गया, ठीक है। अभी इसमें से की सर्च की देखो, क्योंकि दो है, दो थोड़ा रिटर्न कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर वैल्यू वो रिटर्न करनी पड़ेगी। सो की देखो, यहाँ पे 2 की है, यहाँ पे 5 की है, मैच फाउंड नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 की है, यहाँ पे 5 की है, मतलब अपनी वैल्यू मिल गई, तो ये रिटर्न कर दो उसे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखा सर्च करने के लिए कैसा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसका इंडेक्स निकाला, तो इंडेक्स में सर्च किया वो बंदा प्रेजेंट है या नहीं, मतलब की प्रेजेंट है या नहीं। अगर की मिल जाती है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करो, ठीक है, ये समझा। अभी सेम देखते अपन रिमूव के लिए, ठीक है। लेट्स से मैं रिमूव बोल देता हूँ 5 को, ठीक है। अभी 5 को क्या करो, रिमूव करो। तो 5 का कौन से इंडेक्स पे पड़ा है वो देखेंगे बाय यूजिंग हैश। तो सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, तो सेकंड इंडेक्स पे आया, चेक करो 5 वाली की प्रेजेंट है नहीं है। ये 2 की है, पर मुझे 5 की चाहिए, नहीं है। आगे बढ़ो, ये देखो देखो, ये 5 की है और मुझे 5 की वाला चाहिए। सो इसको कर दो रिमूव, ठीक है। मैं इसको कर दिया मैंने रिमूव। समझे कैसा किया, ठीक है। अभी अगेन सर्च लगाता हूँ मैं, सर्च लगाया मैंने 5 के लिए, मतलब गेट कर रहा हूँ मैं, वैल्यू को गेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 का इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2, मतलब सेकंड वाली इंडेक्स पे ढूंढो। तो सेकंड वाली इंडेक्स पे आया, 2 का वहाँ 1 ही था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू चेक करो, ये 2 की है, पर मुझे 5 की वाला चाहिए था, ठीक है। पूरे इसमें है ही नहीं, तो क्या करो ऐसे कंडीशन में, माइनस रिटर्न कर दो, ठीक है, अगर है नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखा अपन ने, ऐड के लिए देखा, सर्च के लिए देखा और रिमूव के लिए देख लिया, ठीक है। बट ऐड करते टाइम क्या देखना था, अगर मेरी की सेम होती है तो क्या करो, अपडेट करो वैल्यू को, ओवरराइट करो वैल्यू को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडिंग, ठीक है। सो अगर मैं जनरल कोडिंग कैसे लिखता हूँ, मैं हैश सेट में बताया था, ठीक है। अगर ये मैप है, ठीक है, तो ये इंडेक्स है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर वेक्टर को एक्सेस करना है, सो अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑपरेशन बोल देता हूँ, ऑपरेशन विच रिक्वायर्स की एंड वैल्यू, ठीक है। सो पर्टिकुलर वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं, जो की है उसका इंडेक्स निकालो पहले, वो कैसे निकालूंगा, बाय हैश, ठीक है। ये हैश निकाला, ठीक है। सो मैप में पर्टिकुलर इंडेक्स का वेक्टर लो, मतलब अगर मेरी वैल्यू आई 1, तो 1 के लिए ये वेक्टर है, तो टेम्पररी वेक्टर लूंगा, ठीक है। और ये मेरा डाटा सेट देखो कैसा है, ये इंट है और ये वेक्टर है जिसके अंदर मैं पेयर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, मतलब इसका टाइप कैसा हो जाएगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर, बट उसके हर वेक्टर के अंदर क्या है, पेयर्स है, तो इसमें पेयर, ठीक है, वेक्टर वेक्टर पेयर, ठीक। और पर्टिकुलर इंडेक्स का जो अगर ये है, ये क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर जाऊँ तो ये वेक्टर पेयर है, ठीक है। सो मैं इसको टेम्पररी इसमें स्टोर कर दूंगा। सो वेक्टर पेयर, ठीक, टेम्प इक्वल्स टू मैप ऑफ इंडेक्स, ठीक। अगर इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 है तो 1 पे जो है ये टेम्प पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू 4,6 एंड 7,8, ठीक है, टेम्प पे स्टोर हो गया। अभी इसमें की देखो, वैल्यू देखो, की देखो, वैल्यू देखो, ठीक है। जो ऑपरेशन करने वो करो, ठीक है, फॉर लूप लगा के, ठीक है। मतलब अभी ऐड के लिए बताता हूँ, ऐड के लिए पहले मैं की को चेक करूँगा कि की प्रेजेंट है नहीं। सो यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा पूरी की पूरी और चेक करूँगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो वैल्यू को चेंज कर दूंगा, मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको चेंज कर दो, ठीक है। अगर पूरी की पूरी फॉर लूप देख ली, मतलब की तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड करते जाऊँगा, ठीक है, ऐड करूँगा। अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है। ये कोड किसके लिए था, अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ढूंढने के लिए, ठीक। अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो खुद से ऐड करो इस टेम्परेरीज में, ठीक। की एंड वैल्यू को क्या करो, पुश बैक कर दूंगा टेम्प में, और सॉरी इसमें मैप ऑफ इंडेक्स में पुट कर दूंगा की और वैल्यू, ठीक। ये समझ में हैश मैप कैसे काम किया मैंने। बस एडिशन के टाइम पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अपने को इसमें की ढूंढनी है, अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो अपडेट करना है, ठीक है। सो अभी इसका कोड लिखते हैं। ओके, अभी इसका एक्सप्लेनेशन तो देख लिया, अभी इसको कोड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे साइज दी नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो मैं एक साइज मान के चलता हूँ विच इज 1000, ठीक है। सो लेट्स से इंट साइज, लेट्स से साइज इक्वल्स टू 1000, ओके।
ये लिख दिया। अभी मुझे मैप बनाना है, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था, मैप में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, पेयर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारी पेयर है तो वेक्टर पेयर हो जाएगी, और ऊपर से नीचे तक भी वेक्टर है तो मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर पेयर हो जाएगा, ठीक है। सो वेक्टर मैप, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक वेक्टर है, ठीक है। और उसके अंदर भी वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर भी वेक्टर लो, ठीक है। और तो और जो हर वेक्टर है उसके अंदर मैं पेयर स्टोर कर रहा हूं, ठीक। सो वेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, पेयर आ जाएगा, ठीक है। पेयर मतलब इंट कॉमा इंट, ये क्रिएट हो गया मेरा मैप, ठीक है। अभी मैप को मैं असाइन करता हूं ये साइज, ठीक है। सो मैप डॉट रीसाइज ऑफ दिस साइज, ठीक है। ये हो गई रीसाइज अपनी, ओके। अभी अपने को करना है इसमें पुट, वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका हैश निकालना पड़ेगा। सो हैश फंक्शन यहाँ पे बोल देता हूँ मैं, इंट हैश इंट की, ठीक है। सो ये क्या करेगा रिटर्न, अपने को पता है हैश कैसे निकालते हैं अपन, की परसेंट जो साइज है, ठीक है। ये हो गया, ओके। सो अभी पुट करने के लिए इंट इंडेक्स इक्वल्स टू हैश ऑफ वैल्यू, सॉरी हैश ऑफ की, ठीक है। जो की है उसका हैश निकालो, ठीक है। अभी जो पर्टिकुलर इंडेक्स है उसका मैप देखता हूं, ठीक है, मैप वेक्टर देखता हूं, ठीक है। जो पर्टिकुलर इंडेक्स का मैप वेक्टर देखता हूं, ठीक है। सो वो किस में स्टोर करूंगा मैं, मैप ऑफ इंडेक्स जो है वो किस में स्टोर करूंगा मैं, टेम्परेरी वेक्टर में। सो एक वेक्टर बनाता हूं टेम्प करके जिसमें स्टोर कर दूंगा, ठीक है। बट इसमें एक वेक्टर में क्या है, पेयर्स भी है। सो वेक्टर पेयर बनाता हूं मैं इसको, ठीक है। एक्चुअली में इंट कॉम इंट, ठीक है, वेक्टर पेयर टेम्प, ठीक है। सो अभी मैप ऑफ इंडेक्स की वैल्यू टेम्प में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसमें कॉपी हो जाएगी, बट अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। अगर टेम्प में अगर कॉपी है तो टेम्प में मैं कुछ भी छेड़छाड़ करता हूँ तो मैप ऑफ इंडेक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं उसको कॉल बाय रेफरेंस करता हूँ, मतलब एड्रेस के साथ एसोसिएट करता हूँ, तो ही मेरा मैप ऑफ इंडेक्स में चेंजेस होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई एम्परसेंट इज नेसेसरी हियर, ठीक है। अभी टेम्प के अंदर पहले चेक करो जो मैं की वैल्यू पेयर डालने जा रहा हूँ उसकी की ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सो फॉर int i starting from 0 to i less than temp dot size कॉमा i प्लस प्लस, ठीक। अभी चेक करो उसमें, इफ जो पर्टिकुलर टेम्प ऑफ i है उसका फर्स्ट, ठीक है, मतलब की इज इक्वल टू जो की तुम दे रहे हो, अगर वो सेम हो जाती है, मतलब टेम्प ऑफ i डॉट फर्स्ट में की ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या करो, चुपचाप वैल्यू को अपडेट करो, मतलब टेम्प ऑफ i डॉट सेकंड को अपडेट करो बाय द गिवन वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू दी है, ठीक, ये हो गया। और उसके आगे कुछ करो मत, जो अपन ने वैल्यू डालनी थी वो डाल दी, तो अभी रिटर्न, क्योंकि वॉइड फंक्शन है कुछ भी रिटर्न करना नहीं, ठीक है, तो रिटर्न नथिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं जो हूँ नई की के साथ आ रहा हूँ, ठीक है, नई की के साथ आ रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी, बट उसको कोई भी की मिलेगी नहीं क्योंकि मेरी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अपना वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, की वैल्यू पेयर को पुट कर दो, ठीक है। सो अगर मिला नहीं कोई भी, सो मैप ऑफ इंडेक्स में क्या कर दो, वैल्यू को पुश बैक कर दो, तो पुश बैक क्या कर दो, पुश बैक की वैल्यू पेयर, सो की कॉमा वैल्यू को कर दिया मैंने पुश, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरा नई की वैल्यू पेयर, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर टेम्प भी यूज करता था तो भी चलता था, बट ठीक है, मैप ऑफ इंडेक्स, ओके। अभी गेट के लिए लिखता हूं, ठीक है, कि वैल्यू को रिट्राइव कैसे करूं, ओके। सो वैसा ही इंडेक्स इक्वल्स टू हैश ऑफ की, ठीक है, की का हैश निकालूंगा और मैं उसको चेक करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैप ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको मैं टेम्प में स्टोर कर देता हूं, तो यहां से कॉपी करता हूं, ओके, ये इसे कर लिया मैंने,
कॉपी, ओके। अभी फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ओके। अगर इसमें मैं चेक करता हूँ की को, ठीक है। सो टेम ऑफ आई डॉट फर्स्ट इक्वस टू की है, मतलब जो मैं की चाहता था वो की मुझे अगर मिल चुकी है तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करो। सो रिटर्न टेम ऑफ आई डॉट सेकंड को मैंने रिटर्न कर दी, ठीक है। बट पूरी की पूरी फॉर लूप को देख लिया, कोई भी वैल्यू मतलब की मैच हुई नहीं मेरी, ठीक है। तो की मैच हुई नहीं तो क्या करो, रिटर्न -1 रिटर्न करो, ओके। कुछ मिला नहीं, ओके। अभी देखते रिमूव के लिए। सो सेम इंडेक्स और टेम फैक्टर, ओके। इंडेक्स और टेम फैक्टर लिया, फॉर लूप अगेन लगाऊंगा। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन टेम डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ओके। हाँ, जो की चाहिए थे पहले उसको ढूंढो। इफ टेम ऑफ आई डॉट फर्स्ट इक्वस टू की, ठीक है। मतलब जो मुझे की डिलीट करनी है वो वाली, ठीक है। मुझे जो की वैल्यू पेयर डिलीट करनी है उसकी की एक बंदे के साथ मैच हो गई, मतलब अभी मुझे उसको डिलीट करना है। सो टेम्प डॉट इरेज कर दो वो वैल्यू को, ठीक, इरेज कर दो, ओके। बट इरेज फंक्शन क्या लेता है, अपना इटरेटर लेता है। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे टेम्प ऑफ आई डालूंगा तो वो डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको इटरेटर चाहिए, ठीक। सो वेक्टर का इटरेटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंट में, मतलब बिगिन में। सो उस इटरेटर को पर्टिकुलर वैल्यू पे मुझे पॉइंट करवाना होगा। सो इटरेटर टेम्प डॉट बिगिन, ठीक है। ये टेम्प डॉट बिगिन ही इटरेटर हो गया। अभी इसको पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब पर्टिकुलर आयत इंडेक्स पे मुझे पॉइंट करना होगा। सो इसको मैं प्लस आई कर देता हूँ, ठीक, प्लस आई कर दिया, ठीक है। अभी ये क्या है, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो अपने को डिलीट करना है उस इंडेक्स पे इसने पॉइंट कर दिया, तो ये इरेज हो गया, ओके। इरेज करने के बाद क्या कर दो, रिटर्न नथिंग, मतलब ये वॉइड फंक्शन है तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक। ये तो कर लिया अपन ने, अभी करता हूँ इसको रन। एक्सेप्टेड हो गया, अभी सबमिट करके देखता हूँ क्या था। ये कोड एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, मतलब एकदम सही था कोड। तो इसमें कराई क्या है, मैंने एक वेक्टर वेक्टर पेयर करके मैप बना दिया, ठीक है। उसको साइज रिसाइज कर दी। हैश फंक्शन जो है वो तो पता है की परसेंट साइज रहता है। पुट कर द टाइम क्या किया, उसका पहले हैश कोड निकाला, मतलब इंडेक्स निकाला। वो पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडेक्स लिया, उसको टेम्प में स्टोर कर दिया। बट यहाँ पे क्या लगा हमने M%, ठीक है, मतलब कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू स्टोर होनी चाहिए टेम्प में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वैल्यू चेक की, अगर वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब की ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है वहां पे, तो उसकी वैल्यू को क्या करो, चेंज करो। बट अगर की एकदम फ्रेश है, एकदम की न्यू है, तो उसको डायरेक्टली डाल दो, ठीक। सो सेम गोज फॉर गेट। अगर जो की के रिगार्डिंग वैल्यू चाहिए तो की को ढूंढो, अगर की मिल जाती है तो पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर नहीं मिलती तो -1 कर दो। सेम गोज विद रिमूव। तो यहाँ पे टेम में से इरेज कर दिया बाय यूजिंग इटरेटर, ठीक। अगर ये वीडियो समझ में आया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।